Good morning students, myself Om Goyal and today we will discuss about the F block elements. You know very well there are two series at the bottom of periodic table known as लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बात करेंगे और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन सी दो सीरीज हैं, लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। सो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनका एक नेम और भी है, वो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इट मीन्स जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर सेकंड आउटर मोस्ट शेल के अंदर होती है। सपोज 4 शेल्स आर देयर, तो 4 का तो S के बाद 3D फिल होती है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। यानी जब भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सो इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन द सेकंड आउटर मोस्ट शेल एंड दैट इज नोन एज द पेनल्टीमेट शेल। But whenever we fill in the F shell, then F shell is filled in the third outermost shell. थर्ड outermost shell का मीनिंग क्या है कि सबसे बाहर से सेकंड छोड़कर, सपोज कीजिए ये 5S है तो 4D हो जाएगा और यहाँ फिर 3-4F। तो अगर हम 6P और 4D की बात करेंगे तो क्या करेंगे, 6S फिल होगा। 6S के बाद जो है D के अंदर इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर थोड़ा वेरिएशन है, अदरवाइज 4F के अंदर फील्ड होगा। सो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से भी अंदर वाली शेल के अंदर फील्ड होगा तो उसको क्या बोल देंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हमारे जो लेंथेनॉइड, हमारे जो एफ ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर दो सीरीज हैं, एक लेंथेनॉइड सीरीज है और दूसरी एक्टिनॉइड सीरीज है। मैं आपकी जरा जल्दी से जो है इंट्रोडक्शन करा दे रहा हूं, कौन कौन से लेंथेनॉइड्स हैं और कौन कौन से एक्टिनॉइड्स हैं। सो देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये क्या है, यहाँ देखिए ये अपने आप में क्या है, नीचे की तरफ दो सीरीज हैं, ये लेंथेनॉइड है और ये एक्टिनॉइड है। चलिए थोड़ा सा और जरा पास कर लेते हैं। नाउ बेटे, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर ये यहां से स्टार्टिंग है, टोटल एलिमेंट्स हैं 14 सीरियम टू ल्यूटीशियम। अब देखिए सीरियम टू ल्यूटीशियम का मीनिंग क्या है, टोटल 14 एलिमेंट्स। ये जो लेंथेनम है, मैंने आपको पहले भी जब मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था तो बताया था कि लेंथेनम अपने आप में कैसा है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 3 और डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पीरियड नंबर 6 का एलिमेंट है, या आप कह दो 5D सीरीज का एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है। बट क्योंकि लेंथेनम या जो ये लेंथेनम सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज फर्स्ट सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, इट मींस लेंथेनॉइड सीरीज के साथ मैच करती है। तो हम लोग इसकी स्टडी किसके साथ करते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ करते हैं। बड़े अच्छे से माइंड में कंसेप्ट फील कीजिए कि लेंथेनम अपने आप में कैसा है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बट इसकी स्टडी कैसे करते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ करते हैं, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज सारी एफ ब्लॉक एलिमेंट से मैच करती है। दूसरी बात है, सेम कंडीशन एफ ब्लॉक की नेक्स्ट सीरीज की है, यानी 5F सीरीज की है। 5F सीरीज का नेम है एक्टिनियम सीरीज, कहीं कहीं एक्टिनॉइड सीरीज भी बोलते हैं और एक्टेनॉन्स भी बोलते हैं। ऐसे लेंथेनॉइड सीरीज का नेम है लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज या लेंथेनॉन। शॉर्ट में LN से इसको शॉर्ट करते हैं, यानी 14 के 14 एलिमेंट का सिंबल क्या है, कैपिटल L और स्मॉल n, LN है, और एक ये लेंथेनम अलग है। अब बात करेंगे हम इनके जरा एलिमेंट्स की। In the lengthenoid series, there are 14 elements: cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, yttrium and lutetium.
इसके अंदर जो प्रोमीथियम है ये अपने आप में रेडियो एक्टिव है एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉन रेडियो एक्टिव। सो अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 4f सीरीज के अंदर कौन सा कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने आप में रेडियो एक्टिव है, तो कौन सा है, वो प्रोमीथियम है। फिर देखिए जो हमारी 5f वाली सीरीज है एक्टिनियम, ये मोस्टली क्या है, यूरेनियम, ये मोस्टली क्या है, सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। यहां भी एक्टिनियम अपने आप में डी ब्लॉक एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द डी सबसेल और डी ऑर्बिटल इन केस ऑफ लेंथेनम और एक्टिनियम। अब देखिए जो बात करते हैं सीरियम से ल्यूटीशियम और थोरियम से लॉरेंसियम के बीच की, इट मींस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है हमारा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक तरह से फिल होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द एफ ऑर्बिटल, इट मींस इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और कई बार ये एग्जाम में भी आ जाता है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम NS2, यानी S के सबसे बाहर वाली शेल N का क्या है, इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। सबसे आउटर मोस्ट से इनर वाली शेल, इट मींस पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट होगी N-1, और ये D की वैल्यू है, D की वैल्यू 0 से लेके 1 तक हो जाती है इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास है F शेल, F शेल क्या होती है, एंटी पेनल्टीमेट, इट मींस N-2, और F के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 से लेके 14 तक फिल होंगे। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज N-2, F1 to 14, N-1, D 0 to 1 and NS2। बेटा जी इसके बाद हम बात करेंगे जरा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखिए यहां हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लेंथेनॉइड्स की। पहले लेंथेनॉइड्स की जो है थोड़ा डिस्कशन है, और उसके बाद एक्टिनॉइड्स का डिस्कशन है। और जरा बच्चों ध्यान से समझिए, आप स्टूडेंट्स ऑफ 2020-21, आपके यहां से एक्टिनियम पूरा का पूरा जो है रिड्यूस कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। इट मींस इस बार सिलेबस में एक्टिनियम से कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। हाँ, और लेंथेनियम यानी ये जो हमारा लेंथेनॉइड्स है, लेंथेनॉइड्स की भी केमिकल प्रॉपर्टी खत्म है। तो लेंथेनॉइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी और एक्टिनॉइड्स पूरा का पूरा है होल, ये पूरा का पूरा क्या है, ये दोनों कैंसिल हैं। और थोड़ा सा आप एक बार सिलेबस को अच्छे से देख लेना। फिर देखिए बात कर देते हैं हम लेंथेनॉइड की, और एक तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट की। मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मिलती है, बट कभी कभी +2 और +4 भी रेयरली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट मिलेगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी इसकी। जैसे जैसे हम अपनी सीरीज के अंदर लेफ्ट से राइट तक चलेंगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप में कैसी होगी, ये डिक्रीज होती जाएगी, और +2 इंक्रीज होती जाएगी। इसका मीनिंग क्या है, सीरीज के स्टार्टिंग में +4 वाले आपको मेंबर्स मिलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, लेकिन जैसे जैसे राइट साइड में जाएंगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एलिमेंट्स नहीं मिल पाएंगे, +2 वाले मिलेंगे। स्टार्टिंग में +2 वाले नहीं मिलेंगे, +4 वाले मिलेंगे। सो व्हेन एवर वी गो फ्रॉम left to right in the series 4f series, then +4 oxidation state, the stability of +4 oxidation state is decreases, whereas the stability of +2 oxidation state increases। इसके बाद हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई की। एटॉमिक रेडियाई की बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और देखिए एग्जाम में आना निश्चित है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस तो खत्म हो गया, 1-2 टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट बची हैं, उनमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। क्या है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि ग्रेजुअली डिक्रीज ऑफ साइज इन ए सीरीज इज नोन एज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी किसी भी सीरीज के अंदर एक बिल्कुल सिमिलर मैनर में बहुत कम डिक्रीज होना, ग्रेजुअली डिक्रीज होना साइज का, अपने आप में क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और क्यों हो रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बेटे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का सीधा सीधा मीनिंग है कि जब हमारी कोई शेल है, जैसे सपोज करो इसके अंदर हम बात करेंगे, तो जब हम F शेल को फिल करते हैं, F शेल से पहले हमारे पास
नहीं, जब हम एफ शेल को फिल करते हैं तो एफ शेल अपने आप में क्या है, इनका शील्डिंग इफेक्ट डी से कम होगा, डी का शील्डिंग इफेक्ट पी से कम होगा और पी का शील्डिंग इफेक्ट एस से कम होगा। यानी सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट जो करेंगे वो एस वाले शो करेंगे, उससे कम फिर पी वाले शो करेंगे, उससे कम डी वाले करेंगे और उससे कम एफ वाले करेंगे। यानी एफ वाले क्या करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट मिनिमम शो करेंगे। और जब ये शील्डिंग इफेक्ट मिनिमम शो करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट है क्या, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो शेल्स हैं, तो सपोज कीजिए ये हमारे पास एफ है यहाँ, तो ये क्या करेगा, बाहर वालों को शील्डिंग तो करेगा लेकिन बहुत कम शील्डिंग करेगा, पी वाला बहुत ज्यादा शील्डिंग करेगा, ठीक है, और एस वाला और भी ज्यादा शील्डिंग करेगा। तो इस शील्डिंग कम होने की वजह से क्या होता है, ये जो बाहर वाली शेल है ये सही मैनर में अंदर की तरफ, यानी जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो, उसकी वजह से ये क्या है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी साइज अपने आप में थोड़ा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो द ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज इन ए सीरीज इज नोन एज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद हम लोग जरा सा बात करेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर की। क्या है इनका, मैग्नेटिक बिहेवियर। अब देखिए मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर, यहां जब हम एप्लोक एलिमेंट्स की बात करते हैं या लेंथेनॉइड्स की बात करेंगे तो इनके मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए हम इसका मैग्नेटिक मोमेंटम और बेटे स्पिन मोमेंटम दोनों कंसिडर करेंगे। देखो डी ब्लॉक के अंदर केवल और केवल हम करते थे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, यहां हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंटम भी और स्पिन मोमेंटम भी। सो म्यू यानी मोमेंट मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे हम फॉर्मूले से करेंगे, ये होगा मैग्नेटिक बिहेवियर इज इक्वल टू अंडर रूट 4s s प्लस 1 प्लस l प्लस 1, और यहां क्या है, L क्या है, L है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड S है स्पिन क्वांटम नंबर। इट मीन्स यहां से अगर सपोज करो आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप क्वांटम नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर है उनसे, उनकी वैल्यूज से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर ये भी क्या है, सारे मोस्टली एलिमेंट्स कैसे हैं, मैग्नेटिक हैं, क्योंकि इनके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मोस्टली मिलते हैं। कुछ एक दो प्रॉपर्टीज आप लोग जो है और सारी बुक से करेंगे हैं, मैं एक वर्कशीट आपको इसकी सेंड करूंगा, तो आप लोग जरा इसे करेंगे, पीडीएफ में आपको सेंड कर देता हूं, वहां से आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।